साधु और कुंवारी लड़की का प्रेम। घने जंगल के बीचों बीच एक आश्रम था, जहां एक साधु तपस्या करता था। उनका नाम स्वामी आनंद था। वे संसार से विरक्त होकर आत्मज्ञान की खोज में लगे रहते थे। लोगों का कहना था कि उनकी साधना इतनी कठोर थी कि वे अपनी समाधि में वर्षों तक लीन रह सकते थे। गांव के लोग समय समय पर उनके दर्शन के लिए आते, लेकिन स्वामी जी सिर्फ जरूरत भर ही बोलते। गांव के पास ही एक छोटी नदी बहती थी। उसी नदी के किनारे एक गांव था, जहां एक सुंदर युवा लड़की रहती थी, जिसका नाम राधा था। राधा बचपन से ही अपने माता पिता को खो चुकी थी और अपने चाचा चाची के घर रहती थी। उसका मन संसार की आपाधापी से दूर कुछ और खोजने में लगा रहता था। वह अक्सर नदी किनारे बैठकर पानी की लहरों को निहारती और जीवन के रहस्यों पर सोचती। एक दिन राधा जंगल में लकड़ियां बीनने गई। चलते चलते वह गहरी सोच में डूब गई और रास्ता भटक गई। अंधेरा होने लगा था और जंगल में डरावनी आवाजें आवाजें गूंज रही थी। तभी दूर उसे आश्रम से निकलता हुआ धुआं दिखा। वह हिम्मत करके वहां पहुंची और देखा कि एक वृद्ध साधु ध्यान में बैठे हैं। स्वामी आनंद ने आंखें खोलीं और उसे देखा। बेटी, इतनी रात को जंगल में क्या कर रही हो? उन्होंने शांत स्वर में पूछा। राधा ने कांपती आवाज में उत्तर दिया, स्वामी जी, मैं रास्ता भटक गई थी। कृपया मुझे घर जाने का रास्ता बता दें। स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, अभी रात गहरी है, जंगल में हिंसक जानवर हैं। तुम चाहो तो आश्रम में रात बिता सकती हो। सुबह मैं तुम्हें गांव तक छोड़ दूंगा। राधा को यह प्रस्ताव उचित लगा। वह एक कोने में बैठ गई और ध्यान से स्वामी जी को देखने लगी। उनकी आंखों में गहरी शांति थी, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वह उनके ज्ञान और तपस्या से प्रभावित हो गई। सुबह होने पर स्वामी जी ने राधा को गांव तक छोड़ दिया, लेकिन उस दिन के बाद राधा के मन में अनेक सवाल उठने लगे। वह बार बार सोचती कि आखिर इस साधु ने इतनी शांति कैसे पाई। संसार से विरक्त होकर भी वह इतनी प्रसन्न कैसे है। राधा अब अक्सर स्वामी जी के पास जाने लगी। वह उन्हें जीवन, आत्मा और ईश्वर के बारे में प्रश्न पूछती। स्वामी आनंद बड़े धैर्य से उसे उत्तर देते। धीरे धीरे राधा को अनुभव होने लगा कि उसकी आत्मा भी इसी शांति की तलाश में थी। समय बीतता गया और राधा का झुकाव साधना की ओर बढ़ने लगा, लेकिन उसके चाचा चाची को यह सब पसंद नहीं था। वे चाहते थे कि राधा विवाह करे और गृहस्थ जीवन बिताए। एक दिन गांव में किसी ने अफवाह उड़ा दी कि राधा और स्वामी आनंद के बीच कोई रिश्ता है। यह सुनकर गांव के लोग नाराज हो गए। वे आश्रम में आए और स्वामी जी से जवाब मांगने लगे। स्वामी आनंद ने शांत स्वर में कहा, मैंने कभी भी किसी को गलत राह नहीं दिखाई। यह लड़की सिर्फ आत्मज्ञान की खोज में आई थी। जो लोग शुद्ध हृदय से किसी को देखते हैं, उन्हें हर जगह प्रेम और पवित्रता ही दिखती है, लेकिन जिनके मन में अशुद्धता हो, वे पवित्रता को भी कलंकित करने लगते हैं। गांव वालों को स्वामी जी की बातें समझ में आईं। वे शांत होकर लौट गए, लेकिन राधा को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि संसार कभी भी सत्य को स्वीकार नहीं कर सकता। राधा ने एक रात निर्णय लिया कि अब वह भी संसार छोड़कर साध्वी बनेगी। वह आश्रम में आई और स्वामी आनंद से कहा, गुरुदेव, मैं भी संन्यास लेना चाहती हूं। यह संसार मुझे समझ नहीं सकता, लेकिन मैं आत्मा की शांति चाहती हूं। स्वामी आनंद ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, संन्यास केवल संसार छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि अपने मन को पूर्णतः शुद्ध करने का नाम है। यदि तुम सच में तैयार हो, तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। राधा ने सिर झुका दिया और कहा, मैं तैयार हूं। स्वामी आनंद ने उसे दीक्षा दी और वह साध्वी बन गई। अब वह भी आत्मज्ञान के मार्ग पर चल पड़ी।